इस साल कुछ खास अमेंडमेंट तो नहीं आया, लेकिन जो आया वो तो इम्पोर्टेंट ही है ना भाई। एक तो ताबड़तोड़ अमेंडमेंट है, छोटा है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वही बताते हैं। सेक्शन 50C का आपने नाम सुना है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा योर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन बाद में इसे रिलैक्स करने के लिए 5% तक का वेरिएशंस परमिट किया। यानी यदि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी सेल कंसिडरेशन से 5% ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इग्नोर करेंगे। लेकिन 5% से ज़्यादा है, मतलब और ज़्यादा है, तो फिर हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करेंगे। इस 5% की टॉलरेंस रेंज को बढ़ा के 10% कर दिया गया। यानी यदि आज की डेट में आपका सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में 10% तक का वैल्यू वेरिएशन है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इग्नोर कर देंगे। यदि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विद इन 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, तो फिर हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इग्नोर कर देंगे। बात क्लियर? यदि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के अंदर है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इग्नोर कर देंगे। एक न्यूमेरिकल से समझो यार, किस बात की परेशानी। सपोज आपका सेल कंसिडरेशन है, जिसको लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। यदि आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है सपोज 50 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख, तो हम लोग कैपिटल गेन के लिए सेल कंसिडरेशन मानेंगे 60 लाख। ये क्या है? 60 लाख है भाई ये। हाँ, यदि आपका सेल कंसिडरेशन 50 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख है, हाँ तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इग्नोर करिए, सेल कंसिडरेशन 50 लाख। यदि आपका सेल कंसिडरेशन 50 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है, 5% से ज़्यादा है, 10% तक है, इसमें भी आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इग्नोर करिए और सेल कंसिडरेशन लेंगे 50 लाख। सेल कंसिडरेशन 50 लाख, ये 56 लाख, नाउ 56 लाख। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, एक छोटा सा और अमेंडमेंट है, वो भी बताता हूं। कैपिटल गेन में एक छोटा सा अमेंडमेंट और आया है, लेकिन वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाइटल है। आप सबको पता है 1401 के दिन, 1401 के पहले यदि कोई प्रॉपर्टी ली हुई हो तो हम लोग उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 विच एवर इज हायर। ऐसे में जो प्रॉपर्टी HR-2001 के पहले की ली हुई है उसमें सभी ये सेल्टर ले लेते थे और 1401 की मार्केट वैल्यू ज्यादा दिखा देते थे। इसे रोकने के लिए इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया कि यदि 1401 की दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है, 1401 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यदि अवेलेबल है, इफ अवेलेबल, तो फिर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1401 विच एवर इज हायर। किसकी बात हो रही है? यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी 1401 के पहले की एक्वायर्ड है तो पुराना प्रोविजन था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 विच एवर इज हायर। प्रोविजन ऑफ चेंज, इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि 1401 के पहले की ली हुई है एंड इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अवेलेबल देन एक्चुअल कॉस्ट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1401 विच एवर इज हायर शैल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
अब आप पूछेंगे यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं अवेलेबल है देन, तो पुराना प्रोविजन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर। एग्जाम्स में जो सम आएगा ना इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो कुछ ऐसा आएगा कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 9/6/92, कॉस्ट 10 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 15 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1401 14 lakh, and property sold for 900 lakh, stamp duty value 980 lakh। तो ये भी कवर कर लिया कि सेल कंसिडरेशन करते समय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यदि 10% टॉलरेंस रेंज के अंदर है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इग्नोर करिए, ये पॉइंट भी कवर कर लिया। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते समय एक्चुअल कॉस्ट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवरेज हायर लेंगे। तो ऐसे में सेल कंसिडरेशन इस सब में कंसिडर होगा 900 लाख एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर होगा 14 लाख। इंडेक्सेशन लगा देना। पॉइंट क्लियर?